देखो, मुनिराज कितने शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके पैरों से तो ब्लड निकल रहा है। शायद पत्थर और कंकड़ चुभने से ऐसा हुआ होगा। और ये वोल्फ इतने पास खड़े क्या सोच रही है? लगता है ये भी मुनिराज से अपने कल्याण के बारे में पूछना चाह रही है। अरे ये क्या? ये तो मुनिराज को खाने लगी। अचानक से क्या हो गया ये? और मुनिराज तो अब बिल्कुल ही शांत हो गए। जानना चाहते हो ऐसा क्यों हुआ? आइए आपको बताते हैं इनके बारे में। बहुत पहले अग्निभूति और वायुभूति नाम के दो भाई थे, दो ब्रदर्स। वो दोनों बहुत ही अच्छे स्कॉलर्स थे। एक दिन एक मुनि महाराज उनकी नगरी में आए। बड़े भाई अग्निभूति ने बहुत ही भक्ति भाव से नवदा भक्ति से गुरु का आहार कराया, लेकिन छोटा भाई वायुभूति तो गुरु के दर्शन करने भी नहीं गया। अग्निभूति ने जब वायुभूति को गुरु के दर्शन करने के लिए कहा तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया और मुनिराज की निंदा करने लगा। इससे दुखी अग्निभूति अपने गुरु के पास चला गया और उसने दीक्षा ले ली। अग्निभूति की वाइफ थी सोमदत्ता। वो अपने पति के अचानक मुनि बनने से बहुत दुखी हुई। उसने वायुभूति से कहा, तुम्हारे बड़े भैया तो मुनि बन गए हैं, उनके बिना मेरा जीवन कैसे चलेगा? चलो जैसे तैसे उन्हें समझा बुझाकर वापस लेकर आते हैं। वायुभूति गुस्सैल स्वभाव का था। अपनी भाभी की बातों को सुनकर वो और भी गुस्सा हो गया और चिल्लाकर बोला, तुम्हें जरूरत है तो तुम खुद चली जाओ, मैं नहीं जाने वाला किसी के पास। सोमदत्ता उसके पैर पकड़कर उससे चलने की विनती करने लगी। पर जब गुस्सा बहुत ज्यादा हो कोई तो हमें सही गलत समझ नहीं आता। वायुभूति ने अपनी भाभी को गुस्से में बहुत ही तेज लात मार दी। ही किक्ड हर और चिल्लाने लगा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो तुम खुद चली जाओ। सोमदत्ता को भी बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, याद रख, मैं इसका बदला जरूर लूंगी, और वो वहां से चली गई। मुनि की निंदा करने से वायुभूति को 6-7 दिन में ही एक तरह की स्किन डिजीज हो गई, कुष्ठ रोग। इस डिजीज में तो बहुत पेन होता है और इसी बीच वायुभूति की डेथ हो गई और दुखी भावों से डेथ होने की वजह से वह गधा बन गया। वहां पूरा जीवन उसने भारी भरकम बोझा ढोया। फिर सुअर बना। वहां बच्चे उसके ऊपर पत्थर फेंककर उसको तंग करते थे। फिर वह कुत्ता बना और फिर वह एक अंधी लड़की बना जिसकी बॉडी से बहुत स्मेल आती थी। और जैसे जैसे वो बड़ी हुई स्मेल और बढ़ने लगी। इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उस लड़की को जंगल में छोड़ दिया। जो भी फल वहां उसे मिलता वो उसी को खा लेती और अपना पेट भर लेती। एक दिन वो पेड़ से गिरे हुए फ्रूट्स खा रही थी। तभी मुनि सूर्यमित्र और मुनि अग्निभूति उधर से जा रहे थे। मुनि सूर्यमित्र ने अपने स्पेशल ज्ञान, अवधि ज्ञान, स्पेशल नॉलेज से बताया कि तुम्हारा भाई वायुभूति का ही जीव है ये। मुनि की निंदा करने से इसे इतना दुख उठाना पड़ रहा है। इसकी आयु तो बहुत ही थोड़ी है, इसीलिए इसे समझाकर धर्म में लगाना चाहिए जिससे इसका अगला बर्थ सुधर जाए। अग्निभूति ने उसे उपदेश दिया और उससे इंस्पायर होकर उस लड़की ने 5 अणुव्रत ग्रहण कर लिए। महामंत्र का स्मरण करते हुए मरण किया और अगले बर्थ में नागश्री नाम की लड़की बनी। आपको वो 5 पाप वाला वीडियो याद है ना, जिसमें एक छोटी बच्ची ने अपने पिताजी को समझाकर 5 अणुव्रत लिए थे? ये वो ही वायुभूति का ही जीव था। मुनिराज के समझाने से उसने 5 अणुव्रत ले लिए और बड़ी होकर उसने आर्य का दीक्षा ले ली। आयु के अंत में समाधि मरण कर स्वर्ग में देव हो गई। देव ने अपनी आयु पूरी की और फिर उनका यानी कि वायुभूति के जीव ने जन्म लिया उज्जैन के एक सेठ जी के यहाँ। सेठ जी के पास बहुत वेल्थ थी और बहुत ही अच्छे से रहते थे। अपने पुत्र के जन्म से पहले वो एक मुनिराज के दर्शन के लिए गए थे और मुनि महाराज ने अपनी स्पेशल नॉलेज यानी अवधि ज्ञान से बताया था कि सेठ जी आप अपने बेटे को देखते ही दीक्षा ले लेंगे, और ये भी बताया था कि बेटा भी जिस दिन मुनि का दर्शन कर लेगा वो उसी दिन दीक्षा ले लेगा। ऐसा सुन के सेठानी तो बहुत वरीड रहने लगी। पुत्र के पैदा होते ही सेठ जी ने मुनि दीक्षा ले ली। पति के मुनि बन जाने से सेठानी बहुत दुखी हुई और उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपने पुत्र को तो कभी मुनि नहीं बनने देगी। सेठानी ने पुत्र का नाम रखा सुकुमाल। क्या नाम रखा? सुकुमाल। जैसा उसका नाम वैसे ही उसका लालन पालन किया। उनको घर में धन की कोई कमी नहीं थी।
तो महल में सारे सुख साधन, सारी नेसेसिटीज उपलब्ध कराई गईं। घर के अंदर ही बाग बगीचे, बावड़ियां और मनोरंजन के सभी साधन बनवा दिए गए। उस बच्चे को एक मोमेंट के लिए भी घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। बड़े होने पर सुकुमाल की मैरिज बहुत ही ब्यूटीफुल 32 कन्याओं से करा दी गई। घर के बाहर भी पहरा लगा दिया गया कि कोई मुनि महल में आने ही ना पाए। एक बार सेठानी ने बहुत ही प्रेशियस एक कंबल खरीदा जिसमें कि जेम्स लगे हुए थे। एक ब्लैंकेट था वो जिसमें कि जेम्स लगे हुए थे, लेकिन वो भी सुकुमाल के कोमल सॉफ्ट बॉडी को चुभता था। तो सेठानी ने उस कंबल की जूतियां बनवा दी। एक दिन वो जूतियां छत पर रखी हुई थी। एक चील उसे खाने की चीज समझकर ले गई और वहां के राजा के महल की छत पर गिरा दिया। वह प्रेशियस जूती, वह शू जब राजा के पास पहुंचा तो राजा बहुत सरप्राइज हुए कि हमारे राज्य में इतना वेल्दी कौन है जो कि जेम्स वाले शूज पहनता है। राजा को सेठानी जी के बारे में पता लगा तो वो सेठानी जी से मिलने उनके महल में चले गए। सेठानी ने बहुत खुशी से राजा का वेलकम किया। राजा की दीपकों से आरती की, मांगलिक सरसों मतलब मस्टर्ड सीड्स बरसाए। सुकुमाल भी वहीं था और पता है उस दिए के प्रकाश से सुकुमाल की आंखों में पानी आने लगा। जैसे ही वो आसन पर बैठा तो उसे सरसों के दाने चुभने लगे। जब वो भोजन करने बैठे तब सुकुमाल नरम नरम चावल चुनकर खा रहे थे। राजा को सुकुमाल का ये बिहेवियर कुछ वियर्ड सा लगा, अजीब लगा। उन्होंने सेठानी से इन सब का कारण पूछा। सेठानी जी मुस्कुराई और बोली कि सुकुमाल उनके नाम के जैसे ही बहुत कोमल हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। सुकुमाल के नेत्रों में दीपक के कारण उष्ण प्रकाश से पानी आ गया था। उसके सोने और बैठने के आसन भी रुई जैसे, कॉटन जैसे सॉफ्ट थे। आसन पे गिरे सरसों के दाने भी सुकुमाल को चुभ रहे थे। यह चावल भी कमल की पंखुड़ियों से बना हुए खाते थे। सुकुमाल की कोमलता की बातें सुनकर राजा को तो बहुत आश्चर्य हुआ और वो बोलने लगे, धन्य है सुकुमाल, देखो कितने नाजों से उनका लालन पालन हुआ है। कुछ समय बाद सुकुमाल के मामा जी, जो अब मुनि गंधराचार्य हो चुके थे, वो विहार करते हुए उज्जैनी नगरी में पहुंचे। उन्होंने अपने स्पेशल ज्ञान, अवधि ज्ञान से ये जान लिया था कि सुकुमाल की आयु तो बहुत कम बची है, वो बहुत कम जीवित रहने वाले हैं। वे सुकुमाल के भवन के पास ही एक बगीचे में आए और चातुर्मास के कारण वहीं रुक गए। चातुर्मास समाप्ति के बाद रात में ही मुनिराज तेज तेज आवाज में पाठ करने लगे। मुनिराज के पाठ के कुछ स्वर सुकुमाल के कानों में गए। उस पाठ को सुनते ही सुकुमाल को जाति स्मरण हो गया। उसे अपने प्रीवियस बर्थ्स याद आ गए। अपने प्रीवियस बर्थ्स के बारे में सोचकर वो बहुत दुखी हुआ और उसी समय उसे वैराग्य हो गया। महल में तो सारी जगह पहरा लगा था और उनकी माँ तो उन्हें महल से कभी बाहर ही नहीं जाने देती थी। तो उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने बहुत सारी साड़ियों को आपस में बांधकर एक लंबी सी रोप बनाई और अपने रूम की खिड़की से रोप के सहारे नीचे उतर गए और मुनिराज के पास पहुंच गए। मुनिराज ने कहा, तेरी आयु मात्र 3 दिन की ही बची है, इसीलिए जल्दी ही अपना कल्याण करो। सुकुमाल ने तुरंत अपने शरीर से सारे आभूषण, सारी ज्वेलरी उतार दी और मुनि दीक्षा ग्रहण करके वन की ओर चले गए। आपको पता है, पहली बार सुकुमाल ने जमीन पर पैर रखा था। कोमल पैरों पर, उनके सॉफ्ट पैरों में कभी कांटे, कभी कंकड़ पत्थर चुभने लगे। खून की धारा बहने लगी, लेकिन सुकुमाल रुके नहीं। वो तो अपने कल्याण के रास्ते पर निकल पड़े थे। सुकुमाल वन में पहुंचकर ध्यान करने लगे। तभी एक सियालनी अपने बच्चों के साथ भोजन की तलाश में सुकुमाल के पैरों से निकले खून की बूंदों को चाटते चाटते मुनिराज तक पहुंच गई। मुनिराज को देखते ही उस सियालनी को अपने पुराने बर्ड्स के बारे में याद आ गया कि अरे, मैं तो इसकी भाभी थी और इसने मुझे लात मारी थी। और वो सियालनी गुस्से में घुर्राने लगी। क्रोधित होकर, गुस्सा होकर उसने अपने शार्प टीथ से सुकुमाल मुनि के पैरों को खाना शुरू कर दिया। साथ में उसके बच्चे भी सुकुमाल मुनि के पैरों को खाने लगे। इतने ऐशो आराम में पलने वाले सुकुमाल, जिन्हें कभी तो सरसों के दाने भी चुभते थे, उन पर ऐसा उपसर्ग होने लगा, ऐसा भयंकर उपसर्ग होने लगा। इधर क्रूअल एनिमल नोच नोच कर सुकुमाल के पैरों को खा रहे हैं और उधर सुकुमाल मुनि
अपने ध्यान में सोच रहे हैं, हे आत्मन, तू अब बड़ी ही शांति से इस वेदना को, इस पेन को सहन कर। देख, तूने पूर्व भवों में ऐसे ही किसी को सताया होगा या इस सियालनी को कष्ट दिया होगा जिससे मुझे अभी कष्ट मिल रहा है। तो सुकुमाल भेद विज्ञान कर शरीर से भिन्न आत्मा का चिंतन करने लगे और अपने मन को शांत करते ही चले गए। इस तरह पूरे 3 दिन और 3 रातों तक वह सियालनी मुनिराज को खाती रही। अभी भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। इस बार तो वो गहरे गहरे घावों पर अपने शार्प टीथों को और अपने शार्प क्लॉज से और अटैक करने लगी। तीसरे दिन सुकुमाल मुनि के शरीर से सोल निकल गई और उनका शरीर निर्जीव हो गया। समता भाव से प्राण छोड़ने पर सुकुमाल मुनि सर्वार्थ सिद्धि में देव बन गए। देव बनते ही वह अपने दिव्य अवधि ज्ञान से जान लिया कि महामुनि के उपदेश से मात्र 3 दिन की जिन मुद्रा के प्रसाद से आज इस दिव्य देवलोक में उत्पन्न हो गया हूँ। देखो तो धर्म की महिमा अपार है। तो देखा आपने कैसे सुकुमाल मुनि ने अपने जीवन के अंत में बचे हुए 3 दिनों में ही धर्म पर श्रद्धा रखी और अपने कल्याण का मार्ग चुना। तो आप भी रखेंगे ना ऐसी ही अटूट श्रद्धा अपने धर्म पर और करेंगे अपना भी कल्याण। बोलो सुकुमाल मुनिराज की जय हो। जय जिनेंद्र।